एवरीवन, वेलकम बैक टू ड्रीम्स इन यू। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी ड्राइंग जर्नी कि मैंने अपने ड्राइंग गोल्स कैसे सेट किए। सो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको अपने कुछ पुराने स्केच बुक्स दिखाती हूँ कि मैंने कहाँ से इनिशिएट किया था। ये मेरा सबसे पुराना स्केच बुक है, तो मैंने सबसे छोटा चूज़ किया सब कि एटलीस्ट मैं ड्रॉ कर पाऊँ, जब तक हो सके तब तक। मैं बहुत स्किप करती थी, लाइक जब मुझे मन होता था तो मैं ड्रॉ करती थी एंड देन लाइक 1 महीने 2 महीने कभी कभी तो बिल्कुल छोड़ ही देती थी। इस टाइप की ड्राइंग करती थी। मैंने सबसे छोटा स्केच बुक चूज़ किया इस वजह से कि एटलीस्ट ये पेजेस छोटे होंगे तो मुझे खुद को मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला इस पेज को कंप्लीट करने के लिए। तो मैंने इस वजह से छोटी सी नोटबुक्स चूज़ करी। तो इसके पहले मेरे पास 2 और स्केच बुक्स थी, लाइक वो बड़ी साइज़ की थी, लाइक 6x6 इंचेस और समथिंग। तो दोनों ही अनफिनिश्ड रह गई बिकॉज आई वॉज नॉट मोटिवेटेड एनफ। बट एक वो होती है ना कि वो आपको पैशन सा या कुछ ऐसा कि मुझे ड्रॉ करना है, मुझे इंटरेस्ट है ड्राइंग करने में, बट मुझसे हो नहीं पाता था। मतलब अगर आपको दिखाऊं तो आपको खुद ही दिख जाएगी कि हाउ बैड माई ड्राइंग वॉज। और जब ये 2 स्केच बुक के बाद ये हालत है तो यू कैन इमेजिन कि फर्स्ट 2 स्केच बुक्स में कैसी हालत होगी। मैं 1-2 पेजेस आपको फ्लिप थ्रू करके दिखा देती हूँ। दिस इज एंड मैं आई एम नॉट दैट रियलिस्टिक काइंड ऑफ, जो रियलिस्टिक आईज एंड फेसेस एंड ये वाले आर्टिस्ट होते हैं ना जो बिल्कुल प्रोफेशनल लेवल पे होते हैं, मुझे वैसी ड्राइंग्स नहीं पसंद। मुझे बस कार्टून टाइप की, जैसे अगर कोई कार्टून है, ये कैरेक्टर है एक मूवी की सैडनेस, तो मूवी इनसाइड आउट में ये कैरेक्टर है, तो मुझे उन सारे कैरेक्टर्स को दोबारा ड्रॉ करना ज़्यादा पसंद था। तो इस वजह से मैं ये भी मुफासा है, मतलब आप हर कैरेक्टर को देखोगे ना, ये किसी ना किसी मूवी को बिलोंग करते हैं। ये जूडी है, ऑफिसर जूडी, दिस इज़ बेल, बट इतना लाइक कोई एक्सप्रेशन या ऐसा कुछ नहीं है। एंड इतनी छोटी सी फिगर को ड्रॉ करने में शुरू में मुझे लाइक घंटों लगते थे। इतनी इरेजिंग होती थी, मतलब छोटी सी ये जो फेस है, इफ़ आई कैन रिमेंबर, इस फेस को ड्रॉ करने में मुझे लाइक सिर्फ इतना सा फेस मुझे लाइक 1-1.5 घंटे लग गए थे एटलीस्ट। तो दिस इज़ वेयर आई वॉज। इसके बाद जो स्केच बुक है मेरी वो ये वाली है। ये जब एंड हो गई, लास्ट के कुछ पेजेस मैंने इसमें भी नहीं फिल किए। यहाँ ये लास्ट है, करेक्ट, हाँ ये लास्ट है। इसके बाद ये पेजेस अगेन ब्लैंक रह गए, मैंने फिल नहीं किए। इसके बाद ये वाला स्केच बुक, तो मैंने इसे थोड़ा सा बड़ा चूज़ किया कि अगर इसमें थोड़ी मोटिवेशन मुझे आ गई है तो मे बी आई एम रेडी टू मूव ऑन टू थोड़ा सा बड़ा स्केच बुक। सो इसके बाद मैंने ये वाला स्टार्ट किया। अब इस वाले स्केच बुक से मैंने एक गोल सेट करना शुरू किया खुद के लिए, क्योंकि एवरी टाइम द सेम थिंग हैपेंड। मतलब जो इस स्केच बुक में होती थी सेम मिस्टेक्स यहाँ होती थी, लाइक फेस को ही ड्रॉ करने में, या जस्ट टू गेट दैट बेस शेप की सर्कल है, यहाँ पे नोज़ होंगी, यहाँ पे माउथ होगा, यहाँ पे हेयर होगा, ये सारी चीज़ें ही करने में मुझे लाइक 2-3 घंटे लग जाते थे। वो तो जो मैंने अभी आपको दिखाया वो तो फेस इतना छोटा सा था, इतने छोटे से में, और जब ये बड़ा हो जाता था वो मेरे लिए और मुश्किल होती थी। इनमें आईज़ की उतनी डिटेलिंग नहीं है, लाइक जस्ट दिस ब्लैक एंड शेडो एंड देन दिस। बट जब मुझे ये आई लैशेज़ एंड ये सब कुछ बनाने होते थे तो और देरी लगती थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे इनको इम्प्रूव करूँ। तो इस स्केच बुक के बाद से जब भी एक स्केच बुक ख़त्म होती थी तो ख़त्म होने के बाद मैं उस स्केच बुक को लेके बैठती थी एंड आई टर्न डाउन एवरी पेज, मतलब हर एक पेज को फ्लिप करके देखती थी कि मेरे अकॉर्डिंग किस चीज़ में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। लाइक अगर मेरे अकॉर्डिंग, ऐसे तो बहुत चीज़ों के इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, बट मेरे अकॉर्डिंग कि टेक इट स्लो वाला जो सिचुएशन होता है ना वैसे वाला। तो आई स्टार्टेड मेकिंग अ नोट कि जैसे ये स्केच बुक है, तो लेट मी शो यू हाउ आई डिड। मैं बस एक रफ पेज पे आपको करके दिखा रही हूँ कि मैंने कैसे अपना गोल सेट करना शुरू किया था। तो जैसे इस स्केच बुक, इस वाली ड्राइंग की मैं बात करूँ तो इसमें ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है जो करेक्शन रिक्वायर्ड है।
बट जब मैं इसको देखती थी तो फर्स्ट थिंग जो मेरे दिमाग में आता था वो ये था कि जो हेयर जो इस तरीके से ड्रॉ करे हैं ना, दिस एक्चुअली नीड्स इम्प्रूवमेंट। तो फर्स्ट थिंग जो मेरे दिमाग में आती थी, आई यूज़ टू नोट इट डाउन कि ये चीज़ है जिसमें मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है फर्स्ट, ठीक है। देन नेक्स्ट पेज, ये वाली चीज़ मैंने इसी ड्राइंग बुक से, इसी स्केच बुक से करना शुरू किया था। अगेन इसमें ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, बट यू कैन सी आईज़ जो है वो बिल्कुल भी अलाइन नहीं है, मतलब दिस रियली इज़ बैड, व्हाट कैन आई से। तो सेकंड में इट वाज लाइक आईज़ फॉर मी कि मुझे इस पे थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है, राइट। इस तरीके से हर पेज को फ्लिप करके और मैंने खुद के लिए टारगेट लेना शुरू किया कि लाइक एनालाइज करना शुरू किया कि मुझे किस चीज़ में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अब अगर इस वाली ड्राइंग में देखेंगे तो ये एक कैरेक्टर है, ये एक्चुअली नेटफ्लिक्स पे हिल्डा करके एक कैरेक्टर है, इसका नाम है हिल्डा। तो इसके हाथ पे, मतलब ये वाला हाथ तो ऑल्दो इट्स अ कार्टून कैरेक्टर, बट ये वाला हाथ तो दिख नहीं रही, बट ये वाला जो है ना ये बिल्कुल रॉन्ग है, मतलब इस टाइप का तो होना नहीं चाहिए, राइट। तो मैं इस तरीके से नोट डाउन करना शुरू करती गई। फिर लाइक इसमें सेम कुछ ना कुछ, और अगर मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है दैट आई नीड इम्प्रूवमेंट, मतलब ऑब्वियसली राइट अवे जिसमें मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है उसमें मैं कुछ नहीं लिखती थी। लाइक 4 नंबर मान लो इसमें ऐसे तो ज़रूरत है, बट अकॉर्डिंग टू मी एकदम से अभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, पहले हेयर आइज़ और इन सब पे फोकस कर लूँ, फिर इसमें करना है। तो आई जस्ट राइट इट एज एनी, नॉट एनीथिंग फॉर नाउ, मतलब ये मेरी अंडरस्टैंडिंग थी कि अभी के लिए तो ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एंड देन सेम थिंग हर पेज को फ्लिप करके और मैंने देखना शुरू किया कि किस चीज़ में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो एट लास्ट जब ये वाली शीट जो है, ये जब मैं गोल सेट करना शुरू करती थी तो एट लास्ट क्या होता था, लाइक मान लो कि इस वाले ही स्केच बुक में इफ़ आई हैव लाइक 60 टोटल ड्राइंग्स, ठीक है। तो हेयर, मान लो कि हेयर इम्प्रूवमेंट्स में 15 बार वो हो गई, लाइक मान लो 5th पेज में भी मुझे हेयर में ही कुछ इम्प्रूवमेंट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, 6th में भी हेयर है, इस तरीके से। तो मान लो कि ये 15 बार अपेयर हो गई और 60 में से आइज़ जो हैं वो मान लो 10 टाइम्स रिपीट हो गए, हैंड्स जो है वो 5 टाइम रिपीट हो गए, एंड एवरीथिंग एल्स लाइक 2 टाइम कोई और चीज़ रिपीट हो गई, एक बार कुछ फेस का जो स्ट्रक्चर होता है वो आ गया, मान लो इस तरीके का। तो इस तरीके से बहुत सारे टॉपिक्स होते थे मेरे पास कि इसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए, इसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए, इसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए, इसमें चाहिए, ऐसे करके बहुत सारे। तो जो मैं नेक्स्ट स्केच बुक स्टार्ट करती थी, ये जैसे ख़त्म हो गया तो मैं जो इसके बाद का स्केच बुक स्टार्ट करूँगी उसमें सबसे पहले मैं अपने लिए एम रखती थी कि इन सब में से जो भी चीज़ें हैं, इन 60 और जो भी पॉइंट्स हैं, इनमें से जो टॉप 5 हैं या फिर टॉप 3 हैं जो सबसे ज़्यादा अपीयर हुए हैं, और जो लोएस्ट 3 हैं जो सबसे लीस्ट अपीयर हुए हैं, ठीक है, इनका कॉम्बिनेशन मैं सबसे ज़्यादा ड्रॉ करूँगी, मतलब इन पे सबसे ज़्यादा फोकस करूँगी और इनको सबसे ज़्यादा ड्रॉ करूँगी अपने नेक्स्ट स्केच बुक में। ये मैं एक गोल सेट करती थी। तो अब ऐसी भी सिचुएशन होती है कि हम जैसे मान लो कुछ गो थ्रू कर रहे हैं या कोई चीज़ें देख रहे हैं और हमें कुछ पसंद आ गया, सडनली हमने कोई फ़ोटो देखी या किसी कैरेक्टर को देखा। मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं कोई मूवी देख लेती थी, एनिमेटेड मूवी, तो मुझे वो कैरेक्टर पसंद आ गया तो मैं उसको ड्रॉ करने लग जाती थी। तो मैं आफ्टर दिस स्केच बुक मैंने 2 स्केच बुक्स रखने शुरू कर दिए अपने पास। एक जिसमें मैं अपने गोल्स के अकॉर्डिंग कि इम्प्रूवमेंट्स में मुझे क्या काम करने हैं उसके अकॉर्डिंग ही ड्राइंग करती थी, और एक जिसमें रैंडम चीज़ें जैसे ये मैंने बनाई हैं, ये वाली स्केच बुक है जो मैंने स्टार्ट करी थी, वो रैंडम चीज़ें उसमें बनाती थी मैं, ठीक है। ये वाला इसमें सारे इम्प्रूवमेंट्स की चीज़ें और इसमें जो रैंडम मेरे दिमाग में आता था। तो इस तरीके से और ये गोल्स भी जब मैं सेट करती थी, ये तो खैर रैंडम है, इसमें कोई भी मेरा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल इस स्केच बुक के लिए नहीं रहा। इसके लिए मेरा एम रहता था कि इफ़ द स्केच बुक इज़ लाइक 60 पेजेस तो मुझे इस 60 पेजेस को एटलीस्ट 1 मंथ में कंप्लीट करना है, एट लास्ट 1 मंथ में कंप्लीट करना है, मतलब इससे ज़्यादा नहीं। या अगर बहुत कुछ ऐसा अर्जेंट हो गया या टाइम नहीं मिल पाया तो मैक्स टू मैक्स 1.5 मंथ, मतलब 15 डेज़ और ले लूँ, बट उससे ज़्यादा नहीं। और इससे ज़्यादा अगर इस एक स्केच बुक में टाइम लग रहा है तो मैं उसको भी नोट डाउन करने लग गई कि, तो इस वे से मैंने प्रिपेयर करना शुरू किया। इसके बाद इस स्केच बुक के बाद जो मेरे पास, अगर मैं आपको दिखाऊँ, इट्स नॉट पॉसिबल टू शो ईच वन ऑफ दिस,
बट इतने सारे स्केच बुक्स हैं जो मैंने इससे बहुत सारे हैं, इससे और भी हैं, बट इतने अभी मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं जो मैंने कंप्लीट करी हुई है। ठीक है, इनमें से मैं कुछ का आपको दिखाती हूँ, कुछ के ड्राइंग्स कि अब कैसे हैं। ये वाला जो स्केच बुक है, जैसे मैं आपको बता रही थी ना कि एक मेरे पास स्केच बुक होता है जिसमें मैं जो भी मेरी मर्ज़ी होती है उस टाइप का कुछ भी रैंडम देख लिया उस टाइप का ड्रॉ करती हूँ। तो ये वन ऑफ दैट स्केच बुक है। अब ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो मैं इसको भी बैठ करके एनालाइज करके देखूँगी कि कहाँ मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या ऐसा। तो इस स्केच बुक में मैंने सारे बस कार्टून कैरेक्टर्स ही ड्रॉ करे हैं सारे। अगर आप देखोगे ना तो हर पेज में आपको बस कार्टून कैरेक्टर्स ही दिखेंगे। ये जैसा सिंचैन है, ये तो बहुत फेमस है। ये अगेन दैट हिल्डा जो मैंने वहाँ ड्रॉ किया था सबसे फर्स्ट टाइम, ये एक्चुअली मेरा फेवरेट है। ये सिंचैन एंड हिल्डा, ये दोनों कार्टून्स मेरे फेवरेट हैं। देन ये फिनियस एंड फर्ब, आप लोगों में से देखा होगा किसी ने, तो ये कार्टून आता था। ये कायोटी एंड रोड रनर वाला कार्टून है। ये वेल्मा है फ्रॉम स्कूबी डू। तो आप अगर देखोगे ना तो इसमें हर पेज में मैंने बस कार्टून कैरेक्टर्स ही ड्रॉ किए। इनको करने के बाद मैं अगेन इस स्केच बुक को भी लेके बैठूंगी कि इसमें मुझे कौन सी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, एंड आई विल वर्क ऑन दैट। ये अभी मेरी करंट ड्राइंग है जो मैं अभी कलर कर रही हूँ। तो ये वाला ही मेरे रैंडम वाले स्केच बुक है जैसा मैं आपको बता रही थी। और मैं दिखाती हूँ आपको जिसमें मैंने अपनी इम्प्रूवमेंट्स के अकॉर्डिंग काम करा है। इसमें मैंने ये आई थिंक मेरी थर्ड स्केच बुक है जिसमें मैंने इम्प्रूवमेंट्स के लिए ही प्रॉपर्ली बनाया था। वीक पॉइंट्स हैंड्स प्रैक्टिस। तो मैंने अलग अलग इसको बनाना शुरू किया, ऐसे क्या इम्प्रूवमेंट करनी है, क्या ड्रॉ करना है। अगेन द वीक पॉइंट्स हैंड्स ऐसे करके, फिर वीक पॉइंट्स एनिमे के अकॉर्डिंग फिर हेयर एंड ऑल पे वर्क करना। तो अगेन अभी भी हेयर स्ट्रक्चर सही नहीं हुआ। देन शेडिंग्स, देन अगेन हैंड्स। सो इसके पहले जो स्केच बुक थी जो मैं आपको गो थ्रू करा रही थी, उसमें से सबसे ज़्यादा जो निकल के आया था वीक पॉइंट वो हैंड्स ही था। इस हेयर स्टाइल वीक पॉइंट्स करके और फिर हेयर स्टाइल्स को अलग से, तो मुझे दिख गया कि इस तरीके से भी ड्रॉ करने की इसमें में से मैं उतना ज़्यादा इम्प्रूव नहीं कर पा रही हूँ। तो मैंने इसको अलग से लेना शुरू किया, लाइक एक एक करके कि इस तरीके से मैं शायद से इम्प्रूव कर पाऊँ। तो इसको अलग से लेकर के और ड्रॉ करना शुरू। अगेन हेयर, आईज़, उसमें आईज़ भी आई थी एक जगह कि आईज़ मेरे सही से निकल पा रहे हैं। तो उसके बाद मैंने आईज़ को ऐसे अलग करके और ड्रॉ करना शुरू किया। तो इसमें एक जगह शूज़ भी था, आई थिंक शूज़ भी थे उसमें, कहीं कलरिंग भी थी। तो इस तरीके से ये वाली स्केच बुक मेरे वीक पॉइंट्स को इम्प्रूव करने के लिए थी। शेडिंग्स, तो ऐसे ही मैंने स्केच बुक्स प्रिपेयर करने शुरू किए ताकि मुझे खुद को पता चलता रहे कि कहाँ पे अभी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जब ये वाली स्केच बुक कंप्लीट कर ली तो अगेन ये वाली सेम स्ट्रैटेजी मैंने, ये वाली चीज़ें फिर गोल्स बनाना कि अब अगले स्केच बुक्स में मैंने किस चीज़ पे फोकस करना है, इस तरीके से करना शुरू किया। फिर इसके बाद जो स्केच बुक है मेरी, उसमें इनमें से जो वीक पॉइंट्स अगेन निकले हैं जिन पे इम्प्रूवमेंट हो ही नहीं पाया उनको नोट डाउन करा। और जो इसके साथ एक रैंडम जो अलग से स्केच बुक होती है जिसमें मैं अपने अकॉर्डिंग ड्रॉ कर रही होती हूँ, वो वाला स्केच बुक दोनों मिला करके और इम्प्रूवमेंट्स की चीज़ें निकाली पॉइंट्स जॉट डाउन करके। और फिर ये वाली मेरी रैंडम स्केच बुक है जो मैं इसके साथ अलग से ड्रॉ कर रही थी। एक तो वो कार्टून कैरेक्टर वाली जो मैंने आपको दिखाई अभी, और ये उसके साथ ही मैं ड्रॉ कर रही थी। अगेन इसमें भी मेरे साथ वही प्रॉब्लम आ रही थी, आईज़ वाली। तो फिर रैंडम आइडियाज़ ऐसे कि कुछ आर्ट स्किल्स इम्प्रूव हो मेरे इसके लिए। तो यू गेट द आइडिया। तो दिस इज़ माई वे कि मैं खुद को कैसे इम्प्रूव करूँ ड्राइंग्स में। तो अभी 2 आई थिंक ड्राइंग बुक्स जिसमें मैं अभी ड्रॉ कर रही हूँ। एक तो ये है, ये जो मैंने अभी आपको दिखाया है ये वाला, और एक और है जो इसके साथ ड्रॉ कर रही हूँ। तो यू कैन सी ये सारी ड्राइंग्स चल रही हैं मेरी इसमें। अभी बस स्केच है, इनको कलरिंग करने बाकी है। तो अब भी मेरे पास एक ये स्केच बुक है जिसको मैं इम्प्रूवमेंट के लिए कर रही हूँ ड्रॉ, और ये वाली है जिसमें रैंडम कार्टून कैरेक्टर्स ड्रॉ कर रही हूँ। सो यस, दिस इज़ द वे मैंने अपनी ड्राइंग को लाइक बहुत बेसिक से यहाँ तक लाया है।
पर एक और आपको स्केच बुक्स दिखाती हूँ। जैसे आपको ये वाला, ये भी अगेन ऐसे शेप सही नहीं आते थे, कुछ भी कलरिंग्स एंड ऑल। और अगर ये बना भी रही हूँ, अगर इट टर्न आउट टू बी इतना, तो इसमें भी मुझे 4-5 घंटे लगते थे एटलीस्ट, उससे कम तो लग ही नहीं सकते। इतने से बनाने में मुझे 4-5 घंटे लग जाते थे। और इस बीच बीच में अगर आपको ऐसा सा कुछ दिख रहा है कि थोड़ा बहुत सही है, तो इस अज्यूम क्या ये मुझे ड्रॉ करने में 6-7 घंटे लगे होंगे एटलीस्ट, कि तब मैं कर ही नहीं पाती थी। ये शेप जो इस तरीके से आया है, इसको मुझे कम से कम 10-12 बार इरेज करके और फिर करनी पड़ती थी। इनमें से सारे ही ड्राइंग्स मुझे लगता है मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगे बनाने में। और अगर मैंने तब करा था जब मैंने ये सोचा कि कम से कम टाइम में कैसा ड्रॉ कर सकती हूँ मैं, वो देखना है। तो दिस इज़ व्हाट आई गॉट। मतलब दिस इज़ रियली बैड, बट यस, ये मेरा प्रोसेस था और है। एक्चुअली आई एम नॉट दैट ऑफ अ प्रोफेशनल आर्टिस्ट और एनीथिंग, बट मेरी हॉबी है तो मैं ऐसे ड्रॉ करती हूँ। तो ये मेरा प्रोसेस है जो मैंने आपके साथ शेयर किया। और क्योंकि जब मेरे से ड्रॉ नहीं होती थी, सही चीज़ें नहीं निकलती थी, तो मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट काइंड ऑफ हो जाती थी कि मैं ड्रॉ कर ही नहीं सकती, मुझसे होगा ही नहीं काइंड ऑफ। बट ये धीरे धीरे ये सारी चीज़ें करते करते मतलब एटलीस्ट कहीं तो हूँ मैं, ये मुझे सेटिस्फैक्शन है कि आई एम इम्प्रूविंग। तो अगर बहुत लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि दे कैन नॉट इम्प्रूव, दे कैन नॉट ड्रॉ, आई एम वन ऑफ दोज एग्जाम्पल। आप मेरा एग्जाम्पल ले सकते हो इसके लिए। सो यस, आई होप ये आपको हेल्प करेगा। मेरी ये आइडिया जो है गोल सेटिंग का आर्ट के लिए, आर्ट इम्प्रूवमेंट के लिए, आई होप ये आपको हेल्प करेगा। सो लेट मी नो इफ़ यू वांट मी टू शेयर एनी अदर आइडियाज ऑफ माइन, and I hope you enjoyed the video. Thank you so much for watching. Bye.